हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फुल मून एपिसोड 74 में हम देखेंगे पेलिन प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देती है। पेलिन के जाने के बाद में फ़हीद सबसे पूछता है कि प्रेजेंटेशन, कहती है बाकी कंपनीज़ के प्रेजेंटेशन कहाँ है। इंगन कहता है कि 5 में से 3 कंपनी ने विड्रॉ कर लिया, बाकी 2 की प्रेजेंटेशन को हम देख चुके हैं, दोनों मुझे अच्छी नहीं लगी। पेलिन की प्रेजेंटेशन अच्छी है। तभी दीमत कहती है कि मुझे पेलिन की प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बेकार है। उसने ये बहुत शॉर्ट टाइम में प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है। हमें लगता है कि हमें और प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तभी इंगन कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम और भी एप्लीकेशंस के लिए वेट करें। आगे हम देखते हैं हकान नज़ली को आसमान की वीडियोस को दिखाता है। नज़ली कहती है कि तुमने ये कब रिकॉर्ड किया। हकान कहता है कि ये मुजफ्फ़र ने लिया है, चिंता मत करो, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। हकान कहता है वो मेरे साथ काम करता था, वो मेरे पास आया था, मैंने उसे रोका, नहीं तो वो पुलिस के पास चला जाता। नज़ली कहती है कि आसमान ये सब क्यों करेगी। हकान कहता है मुझे भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया है। हकान कहता है कि मैंने अपने लॉयर से बात की है, उन्होंने कहा है कि इसकी सज़ा 10 से 15 साल की जेल है। नज़ली कहती है कि तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो। हकान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एक फ़ेवर करो। नज़ली कहती है क्या फ़ेवर चाहिए तुम्हें। हकान कहता है तुम्हारी सिस्टर की लाइफ के बदले मैं चाहता हूँ कि तुम फ़हीद को जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दो। आगे हम देखते हैं मिस इकबाल पेलिन को रोकती है और कहती है कि फ़हीद को आपसे कुछ बात करनी है। फ़हीद पेलिन के पास आता है और उसे बताता है कि उसके प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया गया है और वो आज से काम शुरू कर सकती है। पेलिन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फ़हीद के गले लग जाती है। आगे हम देखते हैं हकान नज़ली को कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी फ़हीद को डिवोर्स दे देना होगा, नहीं तो मैं ये वीडियो पुलिस को भेज दूँगा। उसके बाद आसमान जेल में चली जाएगी। आसमान के जेल में जाने के बाद तुम ये सब कैसे हैंडल करोगी। जेल में अच्छे लोग नहीं होते हैं नज़ली। नज़ली हकान को कहती है कि मैं फ़हीद को डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। हकान कहता है कि तुम्हारे पास 1 दिन है डिसाइड करने का, जल्दी से जल्दी डिसाइड करना, नहीं तो मैं वीडियो पुलिस को दे दूँगा। उसके बाद तुम जानती हो कि क्या होगा आसमान के साथ में। आगे हम देखते हैं इंगन फ़हीद से कहता है कि मैरिज प्रपोज़ल, वो भी अपनी ग्रैंड माँ की रिंग के साथ में, बस इस टाइम ये रियल हो। फ़हीद कहता है हाँ ये रियल है। इंगन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो, तुमने ये रिंग तो कभी ना दीमत को दी ना ही पेलिन को दी। फ़हीद कहता है नज़ली डिफरेंट है। फ़हीद कहता है जब ग्रैंड माँ ने मुझे ये रिंग दी थी तो मैंने उनसे पूछा था कि लोग रिंग को अपने लेफ़्ट फिंगर में क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने कहा है कि लेफ़्ट फिंगर हार्ट से कनेक्ट होता है, और मुझे कहा था कि जिस दिन तुम्हारा हार्ट किसी से कनेक्ट हो जाए उस दिन तुम ये रिंग उसे दे देना। देखते हैं नज़ली आसमान को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है कि आसमान तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो रही है। आसमान कहती है हकान को ये वीडियो कैसे मिली है, वो यहाँ क्यों आया था, वो क्या चाहता है। नज़ली कहती है कि वो तुमसे क्या चाहता है, वो मुझसे चाहता है कि मैं फ़हीद को डिवोर्स दे दूँ या फिर तुम्हें जेल में जाने दूँ। आसमान कहती है कि जो भी पनिशमेंट है मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ, मैं फ़हीद के पास जाकर भी उसे सब बता दूँगी। नज़ली कहती है तुम जेल जाओगी, तुमने सोचा कि क्या होगा हमारे पेरेंट्स का, मैं उन्हें क्या कहूँगी, मेरे साथ क्या होगा, तुमने कभी सोचा है ये। फतोश कहती है आसमान तुमने ऐसा क्यों किया, तुम सोने से पहले ये सोचती होगा कि कल मैं कैसे किसी को हार्म करूँगी। तभी नज़ली आसमान से मुजफ्फ़र का एड्रेस मांगती है। आगे हम देखते हैं कि पेलिन मिसेस इकबाल से मिलती है और कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे आज मिलने के लिए बुलाया है। आज फ़रीद ने भी मेरे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस्तांबुल में शिफ्ट होना पड़ेगा, अब मुझे फ़रीद के साथ में ही काम करना है, अब आपसे भी ज़्यादा मिलना हो पाएगा। मिसेस लेमन कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मिसेस लेमन कहती है मुझे ये नज़ली और फ़रीद की शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों पे नज़र रखूँ, अगर तुम्हें कोई भी डिटेल्स मिलती है तो तुम मुझे बताओ, मैं फ़रीद की माँ हूँ, मुझे सब जानने का हक़ है। पेलिन कहती है कि ऐसा क्या हुआ कि जिससे आपको उन पर शक हुआ। मिसेस लेमन कहती है कि मेरी मदर इन लॉ ने फ़रीद को एक रिंग दी थी और कहा था कि जब तुम्हारी वाइफ के साथ शादी हो तो तुम उसे ये दे देना, पर मुझे आज पता चला है कि वो रिंग अभी भी बैंक के लॉकर में है। पेलिन कहती है क्या बात है, फ़रीद ने अभी तक नज़ली को वो रिंग नहीं पहनाई है। आगे हम देखते हैं नज़ली और फतूश दोनों मिलकर मुजफ्फ़र से मिलने उससे घर जाते हैं। मुजफ्फ़र उन्हें सब बता देता है कि कैसे क्या हुआ था। मुजफ्फ़र कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंगन फ़रीद के पास आता है और कहता है कि मैंने मिसेस लेमन से बात कर ली है, मिसेस लेमन बुलूत के साथ मिलकर मैं रात में उनके साथ डिनर पे जाऊंगा, अब तुम नज़ली को
आराम से प्रपोज़ कर सकते हो। आगे हम देखते हैं नज़ली फ़तोश लॉयर के पास जाती है। नज़ली लॉयर को रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। लॉयर कहता है कि इसमें साफ दिख रहा है कि आसमान ने शूट किया है, ये बहुत बड़ा क्राइम होता है, 10 साल की सज़ा तो उसे हो के रहेगी, पर मैं कोशिश करूँगा कि उसकी सज़ा को कम कराऊँ, पर इसका कोई भी सल्यूशन नहीं है। आगे की सीन में हम देखते हैं आसमान फ़तोश को कहती है कि मुझे जेल में नहीं जाना है, मैं जेल में क्या करूँगी। फ़तोश कहती है तुम पैदा सिर्फ नज़ली को परेशान करने के लिए हुई हो। आसमान कहती है फ़तोश तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रही हो, तुम हर चीज़ के लिए मुझे ज़िम्मेदार क्यों ठहरा रही हो, मुझे कम से कम एक्सप्लेन तो करने दो। तभी नज़ली वहाँ आ जाती है और आसमान को कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। आसमान वहाँ से चली जाती है। नज़ली फ़तोश से कहती है कि अब मैं क्या करूँ। फ़तोश कहती है हक्का ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे कंपनी के शेयर वापस मिल जाए। नज़ली कहती है मुझे फ़हीद के साथ डिवोर्स नहीं लेना है, पर मैं आसमान को जेल में भी जाने नहीं दे सकती हूँ, मैं क्या करूँ। तभी फ़तोश कहती है कि फ़हीद आ गया, वो तुम्हें ढूंढ रहा है, अब तुम चुप हो जाओ। आगे हम देखते हैं आसमान रो रही होती है, तभी उसके पास में डेनिस का कॉल आता है। डेनिस उससे कल के लिए सॉरी बोलता है। आसमान रो रही होती है। डेनिस कहता है तो तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है तुम्हें। आसमान कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं वही सब डिज़र्व करती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। डेनिस कहता है कि तुम कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। आसमान कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं रेस्टोरेंट से निकली हूँ पर पता नहीं कहाँ हूँ, यहाँ पे बस कंस्ट्रक्शन साइट है। डेनिस कहता है कि मैं आ रहा हूँ। आसमान कहती है कि नहीं तुम मत आना। तभी आसमान फ़ोन कट करके कंस्ट्रक्शन साइट की छत पे चली जाती है। तभी डेनिस वहाँ आ जाता है और आसमान को छत पर देख लेता है। वो भागकर आसमान के पास जाता है। आसमान उसे धमकी देती है कि तुम मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। आसमान कहती है कि मैं सब चीज़ों से थक गई हूँ, अब मुझे नहीं जीना है। डेनिस कहता है क्या तुम अपनी बहन से बात नहीं करोगी। तभी डेनिस नज़ली को कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। नज़ली फ़तोश दोनों भाग के कंस्ट्रक्शन साइट पे आती है। वो आसमान को छत पर देख लेती हैं, दोनों छत पे आती है और आसमान को रोकती हैं। आसमान कहती है कि मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। तभी डेनिस भी आसमान को बोलता है कि तुम्हारे साथ मैं भी कूदूँगा। तभी आसमान मान जाती है और नीचे उतर जाती है और आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।